लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा। भारत को आज़ाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान भी गंवाई और इसके लिए कई प्रकार की क्रांतियां भी हुई, जिनमें से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज न सिर्फ भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए, बल्कि भारत की सत्ता भारत के हाथ में ही सौंप दी। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश को आज़ाद करने वाले आखिरी और सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर कौन सी वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस आंदोलन को करना पड़ा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास के बारे में। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल हो जाने के लगभग 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नाम भारत छोड़ो प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति कर दी जाएगी, जो कि भारत में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेहद जरूरी है। इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे आंदोलन को एक सम्मिलित रूप दिया और धीरे धीरे इसकी चिंगारी पूरे देश में फैल गई। इतने बड़े पैमाने पर लोग इस आंदोलन से जुड़े कि अंग्रेज अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू किया गया था, जिसमें भारत को बिना बताए ही अंग्रेजों ने शामिल कर लिया, जिसके कारण भारत के राष्ट्रवादियों को इस बात का काफी क्रोध था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिसने भारत की मर्जी पूछे बिना ही भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। ऐसे में गांधी जी और उनके समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत उनके युद्ध के प्रयासों का तब तक समर्थन नहीं करेगा जब तक कि भारत को आज़ादी ना दे दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार आंदोलन बंद नहीं किया जाएगा। इसी समय गांधी जी ने सभी भारतीयों को करो या मरो, डू और डाई का नारा भी दिया। और अब बात करते हैं कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों और कैसे किया गया। तो क्रिप्स मिशन के फेल हो जाने के बाद भारतीय एक बात समझ चुके थे कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भारतीयों के लिए नहीं करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्रेजेंस इंडिया में होने की वजह से इंडिया पर जापानीज अटैक का खतरा भी बढ़ता जा रहा था, और अगर जापान इंडिया पर अटैक करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिया के लोगों को भी जान माल का नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल जापान और ब्रिटेन वर्ल्ड वार 2 के दौरान आमने सामने थे। चूंकि ब्रिटेन उस समय इंडिया में थी, इसलिए इंडिया पर जापान के हमले की आशंका बढ़ती जा रही थी, और गांधी जी इस बात को भली भांति से समझ रहे थे। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 की वजह से इंडियन इकॉनमी की हालत भी खराब होती चली जा रही थी। चीज़ों के दाम आसमान छू रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान लड़ रहा था ब्रिटेन, लेकिन उसका असर इंडिया पर हो रहा था। अब गांधी जी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि अगर इंडिया पर से वर्ल्ड वार 2 का खतरा कम करना है और इंडियन इकॉनमी को पटरी पर फिर से लाना है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना किसी देरी के यहाँ से भगाना पड़ेगा। इसी के चलते जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन शुरू करने वाली है। हालांकि कांग्रेस के कुछ लोग इस आंदोलन के खिलाफ थे। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के गोवलिया टैंक, जिसे हम अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, पर एक मीटिंग बुलाई और भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल डू और डाई यानी करो या मरो के नारे के साथ बजा दिया, जिसका सीधा सा अर्थ है कि अब भारत के लोग या तो भारत को फ्री करवाएंगे या फिर इस कोशिश में शहीद हो जाएंगे। गांधी जी ने अपनी स्पीच के दौरान पूरे देश के लोगों का समर्थन मांगते हुए ये कहा कि यदि कांग्रेस के लीडर इस आंदोलन में लोगों का सपोर्ट ना भी कर पाए तो लोग स्वयं इस आंदोलन को जारी रखें, और ऐसा ही हुआ भी। गांधी जी की स्पीच खत्म होते ही कांग्रेस के सारे बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया और यह आंदोलन देश की आम जनता के द्वारा ही जारी रहा। प्रेस को बंद करवा दिया गया। गांधी जी के अखबार हरिजन का प्रकाशन भी बंद करवा दिया गया। चूंकि इस आंदोलन के सारे बड़े लीडर्स को आंदोलन की शुरुआत में
ही जेल में डाल दिया गया था। इसलिए यह आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक होता चला गया। कई सारे पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और दूसरी गवर्नमेंट बिल्डिंग पर भी अटैक कर दिया गया। सरकारी बिल्डिंग से ब्रिटिश फ्लैग को हटाकर इंडियन फ्लैग लहराया गया। रेलवे ट्रैक्स भी उखाड़ दिए गए। कई जगह पर आंदोलनकर्ता ने उस जगह को ब्रिटिश मुक्त भी करवा लिया, जिससे वहां पर ब्रिटिश फ्री गवर्नमेंट चल सकी। महाराष्ट्र का सतारा और बंगाल का मिर्जापुर जिला भी इसी में शामिल है। पर इन सब के बावजूद भी सरकार ने भारतीयों की मांग पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और मजबूर होकर 10 फरवरी 1943 से गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। दरअसल गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश सरकार गांधी जी के जरिए इस आंदोलन को रोकना चाहती थी। इस खबर ने आंदोलन को और भी उग्र रूप दे दिया। पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन होना शुरू हो गया। देश और विदेश दोनों में ही लोग गांधी जी की रिहाई की मांग करने लगे। इसलिए 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से आज़ाद कर दिया गया और धीरे धीरे यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। भारत छोड़ो आंदोलन देश से ब्रिटिशों को भगाने में कामयाब तो नहीं रहा, लेकिन इसने देश को आज़ादी के लिए तैयार कर दिया। अंग्रेज ने तत्काल यह कहकर स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, लेकिन इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया कि भारत को अब लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।